मेरा नाम अनन्या है। मैं दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरी जिंदगी साधारण थी। एक कॉरपोरेट जॉब, कुछ दोस्त और रातें जो किताबों और नेटफ्लिक्स के साथ बीतती थी। लेकिन कुछ महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। यह कहानी उसी अंधेरे, उलझन भरे रास्ते की है, जहां मैंने खुद को खोया और पाया, और अब मैं आपसे सलाह मांग रही हूं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे चचेरे भाई वरुण को दिल्ली में एक इंटर्नशिप मिली। मेरी माँ ने कहा, अनन्या, वरुण को तुम्हारे साथ रहने दे। दिल्ली में अकेले रहना मुश्किल है। मैंने हामी भर दी, क्योंकि वरुण से मेरा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा था। वह मेरे से 5 साल छोटा था, कॉलेज का स्टूडेंट, हंसमुख और थोड़ा शरारती। मैंने सोचा, थोड़ी हंसी मजाक मेरे अकेलेपन को कम कर देगी। वरुण मेरे फ्लैट में आया। मैंने उसके लिए एक छोटा सा कमरा तैयार किया, जिसमें एक डेस्क और मेरा पुराना लैपटॉप रखा। मैंने उससे साफ कहा, वरुण, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी जिंदगी में दखल मत देना। उसने हंसकर कहा, ठीक है, दीदी। मैं तो बस अपनी इंटर्नशिप और मस्ती के मूड में हूँ। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी जिंदगी को जितना समझ रहा था, उससे कहीं ज्यादा देख रहा था। मेरे फ्लैट का लिविंग रूम और बाथरूम एक गलियारे से जुड़े थे। बाथरूम का दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी। पारदर्शी नहीं, लेकिन इतनी पतली कि रोशनी और छायाएं आर पार हो सकती थी। एक रात जब मैं नहा रही थी, मुझे लगा कि गलियारे में कोई है। एक छाया जो रुकी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, शायद वरुण है, लेकिन इतनी रात को? मैंने तौलिया लपेटा और बाहर निकली। वरुण अपने कमरे में था, फोन पर कुछ देख रहा था। मैंने पूछा, तुम गलियारे में थे? उसने मासूमियत से कहा, नहीं दीदी, मैं तो यही था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम था। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार मैंने जानबूझकर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ, एक छाया थी, और वह रुकी थी। मेरा गुस्सा और डर एक साथ उबलने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा भी जागी। मैंने तौलिया लपेटा और बाहर निकली। वरुण लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में गई और दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा, अगर यह संयोग है तो वह दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर यह जानबूझकर है तो वह फिर आएगा। और सचमुच, कुछ देर बाद मैंने गलियारे में कदमों की आहट सुनी। मैंने अपने कमरे की लाइट जलाकर उसे साफ देखा। वरुण मेरे दरवाजे के पास मुझे देख रहा था। मैंने खुद को संभाला और सोचा, अनन्या, यह गलत है। लेकिन फिर एक दूसरा विचार आया, क्या गलत और सही का कोई मतलब है जब यह सिर्फ मेरे और उसके बीच है? मैं अकेली थी, सालों से। मेरे रिलेशनशिप्स फेल हो चुके थे। मेरे पास एक बॉयफ्रेंड था जो मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मैंने तय किया था कि अब मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर जीऊंगी। और अब वरुण के इस व्यवहार ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया, एक चाह जो शायद गलत थी, लेकिन उस पल में इतनी सच्ची लग रही थी। अगले दिन मैंने जानबूझकर एक हल्की, पारदर्शी ड्रेस पहनी और लिविंग रूम में बैठ गई। वरुण वहां था, टीवी पर कोई स्पोर्ट्स चैनल चल रहा था। मैंने कहा, वरुण, यह क्या बोरिंग चीज देख रहे हो? चलो, कुछ मजेदार देखते हैं। मैंने अपनी एक पुरानी यूएसबी ड्राइव निकाली, जिसमें कुछ बोल्ड वेब सीरीज थी। मैंने जानबूझकर ऐसी सीरीज चुनी जिसमें इंटीमेट सीन थे। मैंने देखा कि वरुण असहज हो रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, भाई? परेशान क्यों हो?
उसने हकलाते हुए कहा, नहीं दीदी, बस। यह सीरीज थोड़ी अजीब है। मैंने हंसकर कहा, अजीब? या तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? फिर मैंने सीधे पूछ लिया, वरुण, कल रात तुम मेरे कमरे के पास क्या कर रहे थे? वह चौंक गया। उसने कहा, दीदी, वो। मैंने उसकी बात काटी और कहा, सच बोल, वरुण। मैंने तुम्हें देख लिया। बाथरूम के पास भी और मेरे कमरे के पास भी। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ दीदी, मैंने आपको देखा। मैं गलत था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके इस कबूलनामे ने मेरे अंदर का तूफान और तेज कर दिया। मैंने कहा, वरुण, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो छुपने की जरूरत नहीं। उस रात हमने वो लाइन पार कर दी जो शायद कभी नहीं पार करनी चाहिए थी। मैंने खुद को उस पल के हवाले कर दिया। वरुण जवान था, आकर्षक था और उसकी आंखों में मेरे लिए एक ऐसी चाह थी जो मैंने सालों में नहीं देखी थी। उस रात हम एक दूसरे में खो गए। यह गलत था, लेकिन उस पल में यह सबसे सही लगा। कई हफ्तों तक हमारा रिश्ता उसी आग में जलता रहा। लेकिन फिर एक दिन मुझे अपने डॉक्टर से कॉल आया। मेरे रूटीन चेकअप में कुछ गड़बड़ मिली थी। टेस्ट के बाद पता चला कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है और यह कैंसर में बदल सकता है। मेरी दुनिया रुक सी गई। मैंने सोचा, क्या यह मेरे कर्मों की सजा है? क्या मैंने जो किया वो इतना गलत था कि मुझे यह सजा मिल रही है? आपसे सलाह, दोस्तों, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उलझन में हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा और वरुण का रिश्ता समाज की नज़र में गलत है, लेकिन मेरे लिए वो पल सच्चे थे। अब जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला है, मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे वरुण से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या मुझे उससे सच बोल देना चाहिए? या फिर क्या मुझे यह सब भूलकर अपनी बीमारी पर ध्यान देना चाहिए? मेरी जगह खुद को रखकर सोचें। आप क्या करते? कृपया मुझे सलाह दें। कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें, अपनी राय शेयर करें और अगर यह आपको छू गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।